नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे का शोर तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इसकी गूंज अब उत्तराखंड में क्यों होने लगी है। क्या उत्तराखंड के बड़े बड़े नेता भी इस चंदे के धंधे में अहम भूमिका रखते हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर उत्तराखंड में भला किस नेता ने चंदे वाला स्कैम कर लिया। तो चलिए आपको चंदे के धंधे को लेकर चल रही सरगर्मी की कहानी बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का नाम इन दिनों चंदा लेने के आरोपों को लेकर विवादों में है। और दरअसल आरोप ये है कि कोश्यारी ने अंबानी परिवार से 15 करोड़ रुपए का चंदा लिया। हालांकि क्यों लिया, इसका जवाब कोश्यारी की तरफ से जो है जरूर दिया गया, लेकिन कितनी सच्चाई जवाबों में है ये दरअसल भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि पहले जांच होनी है। हालांकि चुनावी समय में अब इस तरह के आरोप बीजेपी के लिए गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि देश में जो है लोकसभा चुनाव हालांकि चल रहे हैं और देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हल्ला जमकर मचा हुआ है। जब देश के प्रमुख विपक्षी पार्टियों के खाते सील हो गए हों, तो ऐसे में विपक्षियों की तरफ से भी जो है सत्ताधारी पार्टियों को घेरने का मौका मिल जाता है। हो सकता है कि ये आरोप भी झूठे हों, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं निकलता। भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। दिग्गज नेता वो हैं। भगत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे और इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी रहे। हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन इसका इनाम भी उनको दिया गया, जिसमें केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें पुरस्कार के तौर पर महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन अब उसी महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी पर गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसकी आंच अब मुंबई से उत्तराखंड पहुंचनी जो है वो शुरू हो चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर उन पर ऐसे क्या आरोप लगे, तो सुनिए। दरअसल सामना मुखपत्र में एक खबर छपी, जिसमें ये आरोप लगाए गए कि कोश्यारी ने अपने परिजनों के व्यवसाय के लिए चंदा लिया अंबानी परिवार से, जिसको लेकर 15 करोड़ के चंदा लेने का दरअसल आरोप उन पर लगा है। को लेकर जो है पूरी चिट्ठी लिखी गई है, जो कि चिट्ठी और जो खबरें हैं ये दरअसल हवा में तैर रही हैं। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इस पर नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, क्योंकि मामला सत्ताधारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से जुड़ा हुआ है। तो लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, तो प्रतिक्रिया भी लाजमी है। तो इस पर भगत सिंह कोश्यारी ने हालांकि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सीधे सपाट शब्दों में एक चिट्ठी जारी की। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी ने मना नहीं किया कि उन्होंने चंदा नहीं लिया, लेकिन कोश्यारी ने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि भारतीय शिक्षण संस्थान विद्या भारती को चंदा जो है दिया गया अंबानी परिवार की तरफ से, और बताया कि अंबानी की ओर से प्राप्त चंदे से भारतीय शिक्षण संस्थान ने नैनीताल के पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल को ये 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, और इसका इस्तेमाल जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, वहां पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया गया। और इस संस्थान से कोश्यारी के परिवार से कोई नहीं था, लेकिन चंदा लेने पर आखिर विवाद क्यों है, इसको लेकर अब हालांकि कोश्यारी साफ तौर पर मानहानि का केस करने की बात कर रहे हैं। हालांकि जो ये जांच है वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिसने इनके खिलाफ जो है ये विरोध किया कि ये चंदा लिया गया, उनका नाम है अनिल गलगली। अनिल गलगली ने दरअसल ये बताया कि कोश्यारी के नाम पर शेर सिंह कार्की, सरस्वती विहार, कनाली चीना, चामू, दिगरा मुवानी, पिथौरागढ़ और उत्तराखंड देवस्थली सभी ने जमकर जो है चंदा इकट्ठा किया। इसके अलावा 2019 से पहले इन संस्थानों को मिले दान और 2019 से 2023 तक के दान की तुलना आसानी से हो सकती है, ऐसे आरोप लगाए। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी ने गलगली के आरोपों को खारिज कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा उत्तरकाशी सिलचारा कांड आपको याद होगा, नहीं भूले होंगे, भूले भी कैसे। 11 दिनों तक मजदूरों की सांसें जो थमी रही थी, उनके परिवार समेत पूरा देश इस चिंता में उस दौरान था कि टनल में फंसे हुए मजदूर बाहर कैसे निकलेंगे। अब ऐसे में आपके मन में इस बात का आश्वासन जरूर होगा कि घटना के बाद से उस कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग की धामी सरकार ने ऐसी तैसी कर दी होगी, उस कंपनी पर कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकआउट कर दिया होगा, उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए गए होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि उस कंपनी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जो कि उस सिलचारा टनल में काम करने आई थी। हालांकि आपको अब ये भी जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी पर ये मेहरबानी पहली बार नहीं हुई है। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में भी दरअसल एक बड़ा हादसा हुआ था, और उसमें भी ये नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी का नाम सामने आया। नवयुग कंपनी जिस हाईवे को बना रही थी, उसकी गार्डन लॉन्चिंग कोलैप्स कर गई थी और उसमें करीब 20 लोगों की जानें चली गई थी।
और वहां पे यही नवयुग कंपनी जो कि सलक्यारा में काम कर रही थी जिम्मेदार थी, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जिस नवयुग कंपनी को साइट पर कुछ ही महीनों के भीतर इतने बड़े बड़े हादसे हो गए हैं, इन कंपनी के साथ हाईवे पर कई लोगों की जानें चली गई, सलक्यारा टनल में कई लोगों की जान जोखिम में चली गई थी, तो आखिर उस कंपनी को अब तक जो है क्यों नहीं सीज किया गया, क्यों नहीं उस कंपनी का बाल तक बाका हुआ? तो इन सब का उत्तर मिलता है हमें इलेक्टोरल बॉन्ड में। जी हाँ, दरअसल वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे सरल भाषा में कहें तो चुनावी बॉन्ड, जो कि इन दिनों खबरों का हिस्सा लगातार बना हुआ है, लगातार आप भी इसकी खबरें देख रहे होंगे। जो कंपनी सलक्यारा टनल हादसे की शिकार है, जिस कंपनी की क्रेन के नीचे सोचिए 20 बेकसूरों की जान चली गई, उसने 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हुए थे। इसका मतलब उसने किसी पार्टी विशेष को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया हुआ था। और ये बात दरअसल हम नहीं कह रहे, ये कोई हवाई बातें नहीं है, दरअसल ये डेटा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसने चुनाव आयोग को अपना एक डेटा दिया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सलक्यारा टनल की ये जो कंपनी थी, दरअसल उसने बॉन्ड खरीदा है। अब आप सोचिए कि सलक्यारा टनल की गुनाहगार कंपनी ने ये पैसा किस पार्टी को दिया होगा। हालांकि इसका खुलासा भी आने वाले समय में हो जाएगा, लेकिन इस देश को शुक्रगुजार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का और उनकी बेंच की जजेस का, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के गड़बड़ झाले को हिम्मत के साथ पूरे देश के सामने एक्सपोज किया है। तो ये जो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी है, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ऐसे कई नाम हैं जिनका खुलासा अभी होना बाकी है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई भी सत्ताधारी नेता, पार्टी के नेता बात करने से बचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सिर्फ 2 हाथ से मैंने आपको गिनाया, जो कि सलक्यारा उत्तरकाशी का टनल का जो ये मामला था, जिसमें कितने लंबे समय तक जो है मजदूर फंसे रहे थे, ये भी वही कंपनी यहाँ पर काम करने आई थी। और जो कंपनी ने दरअसल जिस कंपनी की वजह से मुंबई में 20 मजदूरों की मौत हो गई थी। लेकिन आप सोचिए कि जो कंपनी इतने लापरवाही के साथ, इतने गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ अपने वर्कर्स के साथ काम करती है, धोखाधड़ी का काम करती है, क्यों नहीं इस कंपनी को जो है सीज किया गया, क्यों नहीं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई? क्योंकि दरअसल यहाँ पर जो मामला था वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि बार बार जो है एक के बाद एक, हालांकि तमाम मामले सामने जरूर आते हैं। और जिस तरीके से भगत सिंह कोश्यारी का भी अब ये उन पर विवाद सामने आया है कि 15 करोड़ रुपए अंबानी के परिवार से लिए हैं। हालांकि आरोप लग रहे हैं कि अपने किसी रिश्तेदार, कोई जानने वाले को व्यवसाय में फायदा पहुंचाने के लिए दरअसल ये पैसों का लेन देन हुआ। लेकिन ये तमाम जो जांच है वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जिस तरीके से सलक्यारा जो कांड हुआ था उत्तरकाशी में, उसके खिलाफ हालांकि पूरा देश खड़ा हुआ था, वो जो जिस कंपनी की वजह से, जिसकी लापरवाही की वजह से इतने मजदूर जो है अपनी जान जोखिम में डालकर टनल में फंस गए थे, इसके खिलाफ किस तरीके से आवाज उठी थी हम सबने देखा था। लेकिन अब क्या ये आवाज नहीं उठनी चाहिए कि आखिर क्यों नहीं ऐसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होती है? हालांकि इसको लेकर आपको क्या लगता है कि इस तरह की कंपनियां किसके संरक्षण में फलती फूलती हैं? क्यों नहीं इतने बड़े बड़े हादसे हो जाने के बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, इनका बाल तक बाका नहीं होता? हमें अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।